दर्शकों नमस्कार। एसे न्यूज चैनल आप सभी को लेकर आई हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के विशाल सतलोक आश्रम बैतूल, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आप सभी को बता दें कि अभी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से एक पोस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के भारतवर्ष स्थित जितने भी सतलोक आश्रम है उन सभी में आने वाली 26, 27 व 28 फरवरी को संत गरीबदास जी महाराज जी के 300वें बौद्ध दिवस के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किए जा रहे हैं। आइए इस सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में उसमें किस प्रकार की तैयारियां शुरू हो चुकी है उसकी पूरी कवरेज आपके बीच रखेंगे। अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। भंडारगृह में मिष्ठान की तैयारियों की जो शुरुआत है वो यहाँ से हो रही है। यहाँ पे कुछ भाई जो हैं आप सभी देख पा रहे हैं घोल बना रहे हैं, और क्या घोल है और किस तरह से लोग यहाँ पे कार्य दे रहे हैं, आइए यहाँ पे जो खड़े हैं भाई उनसे हम जानकारी लेते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या परिचय है जी आपका? जी मनोज दास छत्तीसगढ़। सर जी हम यहाँ देख पा रहे हैं कुछ घोल बनाए जा रहे हैं, आखिर क्या काम आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं? ये जो घोल बनाई जा रही है इससे लड्डू राम बनेगा जी। अच्छा, जो बेसन की घोल वो तैयार हो रही है? हाँ जी, बेसन की घोल कर रहा है। आप लोगों की टीम में यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं? ये करीबन 24 सेवादार हैं जो 2 शिफ्ट में विभाजित किए गए हैं। एक शिफ्ट में 3 घंटे का काम लिया जाता है, फिर दूसरे शिफ्ट 3 घंटे का लिया जाता है। हर बार की तरह देखते हैं लगातार काफी मात्रा में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में लड्डू व जलेबी प्रसाद बनाए जाते हैं। इस प्रकार इस बार की जो क्या तैयारियां हैं, क्या क्या मिठाई लोगों को मिलने वाली है? जी इस बार तो परमात्मा जी के दया से लड्डू राम तो चल ही रही है, लेकिन परमात्मा जी के दया से परसों फिर जलेबी राम की भी सेवा चालू हो जाएगी। सर जी क्या अनुमान है इस बार जो गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस होने वाली है उसमें कितनी मात्रा में लड्डू व जलेबी प्रसाद की तैयारियां हो सकती है? ये लगभग हजारों लोगों में वितरित की जाएगी, जो लगभग कम से कम जलेबी राम 10 क्विंटल और लड्डू राम 10 क्विंटल की बनाई जाएगी। बन रही देसी घी के लड्डुओं के लिए यहाँ पे मिष्ठान का रूप देने के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे जो चाशनी है वो तैयार किए जाते हैं। यहीं से ही लड्डुओं के लिए जो चाशनी है वो तैयार करके आगे भंडारगृह में भेजे जाते हैं, ताकि लोगों को जो मिठास है उसका आनंद मिल सके। यहाँ पे भी लोग काफी संख्या में काम कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ पे अपनी सेवाओं को निभा रहे हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा भरत लाल दीवर। भरत जी आप लोग कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आया हूँ जी। सर जी यहाँ पे हम देख रहे हैं काफी बड़ा पात्र है जिसमें एक चाशनी बनकर तैयार हुई है। किस तरह से यहाँ के जो कार्य है उसको आप लोग मैनेज कर रहे हैं? भगत जी यहाँ का चाशनी बनाने की कार्य को संगत के द्वारा मैनेज करते हैं भगत जी। लगभग कितनी की मात्रा में आप लोगों के द्वारा ये चाशनी तैयार किए जाते हैं? एक बार में इसमें 5 कुंटल चीनी का चाशनी तैयार किया जाता है, जिसमें लड्डू अपना बन जाता है। इसमें 5 कुंटल करीब बन जाता है। अच्छा जी, आज अभी कह सकते तैयारियों का शुरू दिन है। इस स्थिति में क्या अनुमान है आने वाले दिनों में कितने मात्रा में आप लोगों की तैयारियां हो सकती है लड्डू बनाने के लिए? इसमें हम लोग का मात्रा जो है लड्डू बनाने के लिए तैयारी जो है कम से कम लाखों व्यक्ति के लिए तैयारी हो सकती है। यहाँ की जो भंडारे है वह देसी घी से निर्मित हो रही है, और आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे देसी घी के पीपे रखे हुए हैं, और जो कुछ भाई हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। इससे प्रतीत हो रहा है कि ये लोग यहाँ पे कुछ काम देसी घी के साथ कर रहे हैं। आइए इनसे ही जानकारी लेते हैं वो किस तरह से यहाँ की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। सर जी नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या परिचय है जी आपका? मेरा नाम हरेंद्र दास, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर जी हम यहाँ काफी सारे घी के टिपे देख रहे हैं, आखिर आप लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं? यहाँ पर हम लोग घी राम का सेवा कर रहे हैं। जैसे मतलब स्टॉक से घी लाते हैं और हम लोग जहाँ पर बुद्धि राम भर रहे हैं वहाँ पर ले जाते हैं घी राम को गर्म करके। अच्छा, आपके मुंगेली से यहाँ पे कितने संख्या में लोग आए हुए हैं काम करने के लिए? यहाँ पर हमारे मुंगेली जिला से लगभग 50 के संख्या में आए हैं, और उनको 3 शिफ्ट में बांटे दिए हैं हम लोग। अच्छा, जो 50 की संख्या उनको 3 शिफ्ट में बांट के कितने समय तक यहाँ पे से आप लोग कार्य करते हैं? यहाँ 4-4 घंटे का सेवा रहता है हम लोग का 3 शिफ्ट का। तो यहाँ पे आप लोगों को मजदूरी कितनी मिलती है जी? यहाँ पर सतगुरुदेव द्वारा हमारा निःशुल्क का सेवा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अभी हम भंडारगृह के उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ से ही लड्डू का जो प्रसाद है वो तैयार हो रही है। आप सभी देख पा रहे होंगे काफी सारे बड़े बड़े भट्ठे यहाँ पे बने हुए हैं, और अनेकों की संख्या में लोग यहाँ पे
अपने अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए कार्य कर रहे हैं। कोई घोल बना रहे हैं, कोई बूंदी छान रहा है, कोई यहाँ पे जो बूंदी सेकाई हो रही है उसकी जिम्मेदारी देखभाल कर रहे हैं। इस तरह से ही यहाँ पे लगातार जो विशाल भंडारे की तैयारियों में मिष्ठान वितरित होने वाले हैं लड्डू के रूप में, वो अभी बनाई जा रही है। आप सभी देख पा रहे होंगे कुछ लोग यहाँ पे बनी हुई बूंदी को लेकर भंडारगिरी में स्टोर रखने वाली जगह पर लेकर जा रहे हैं। काफी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो मौजूद है। आइए कुछ भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे यहाँ पे चल रही जो कार्य है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। भैया जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या परिचय जी आपका? सुमरन दास। भैया जी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं काफी सारी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। कहाँ से इतनी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ एमपी से भी आए हैं सर जी और छत्तीसगढ़ से आए हैं पूरा। कितने टीम में आप लोग यहाँ पे विभाजित करके उन लोगों को कार्यों की जिम्मेदारी देते हैं? इसमें 100 जने के लगभग रहते हैं सर जी और 3 शिफ्ट रहता है यहाँ। अच्छा, अलग अलग शिफ्टों में लोगों को विभाजित करके यहाँ पे जिम्मेदारियां दिए जाते हैं। जी सर। अभी क्या अनुमान है आने वाले जो दिन है, क्योंकि 26 से 28 फरवरी में भंडारा शुरू होने वाली है, कितनी मात्रा में यहाँ पे मिष्ठान तैयार करने की संभावनाएं हैं? अभी तो बहुत तैयारी चल रही है सर जी। अभी लाखों आदमी के लिए भी यहाँ तैयारी चल रही है सर। जहाँ एक तरफ बूंदी बनाने की प्रक्रियाएं चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ आप सभी देख पा रहे होंगे काफी संख्या में जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो लड्डू तैयार कर रहे हैं। यहाँ से आप सभी देख पा रहे होंगे जो आने वाली विशाल भंडारे है उसके लिए विशाल तैयारियों की लड्डू बनाने की जो कार्य वो चल रही है। कितनी सुंदर दृश्य देखिए, अलग अलग टीम बनाकर काफी संख्या में जो बहनें हैं वो लड्डुएं तैयार कर रहे हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे अनेकों टीम यहाँ पे बहनों की बनी हुई है, जिसमें मातृशक्तियां हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग दादियां भी यहाँ पे बैठ करके लड्डू बनाने का जो अपना अपना कार्य है वो कर रहे हैं। काफी संख्या में यहाँ पे अलग अलग टीमें बनी हुई है। बहुत सारी टीम बनकर अलग अलग संख्या में व्यवस्थित तरीके से लड्डुएं बना रहे हो। साफ सफाई का नजारा देखिए, यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई, किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे अव्यवस्थित स्थितियां हमें नजर नहीं आ रही है। महिलाओं की टीम की जिम्मेदारी को संभाले हुए कुछ माइया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हुए किस तरह से यहाँ की जो जिम्मेदारी उसको निभा रहे हैं। दीदी नमस्कार, क्या नाम है दीदी आपका? तुलसी साहू। कहाँ से हैं आप लोग? बिलासपुर छत्तीसगढ़। दीदी हम देख पा रहे हैं काफी संख्या में यहाँ पे जो बहनें हैं, मातृयां हैं, वो लड्डू बनाने के जो कार्य वो कर रही है। आखिर इतनी संख्या में लोग आए कहाँ से हैं? यहाँ छत्तीसगढ़ से आए हैं, जितनी बहनें हैं छत्तीसगढ़ से हैं। लगभग कितनी की संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ लगभग 200 नहीं 1000 से ऊपर है और इनकी टीम लगी रहती है। 3-3 घंटे की सेवा रहती है और सब निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। और 200 संख्या 200 जैसी संगत है, वो सब सेवा पे बैठते हैं टीम के अनुसार। मतलब 3 शिफ्ट लगाते हैं हम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ विशेष ध्यान देते हैं सेवा के लिए, क्योंकि साफ सफाई भी बहुत अच्छी ढंग से होती है। बहनों की भी आप देख सकते हैं, चेहरा सबकी बंधी हुई है। और चूड़ी कंगन की भी बहुत मतलब ध्यान देते हैं, किसी की चूड़ी न टूटे, लड्डू प्रसाद में न जाए करके। और बहुत उत्तम प्रसाद है। मतलब ये जो लड्डू की सेवा चल रही है, बहुत मतलब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ये जो परमात्मा को भोग लगती है, तो बहुत विशेष ध्यान से इसको ध्यान देकर सेवा करना पड़ता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभी हम सतलोक आश्रम बैतूल के विशाल भंडारे में बन रहे लड्डुओं के विशाल स्टोर कक्ष पे आ चुके हैं। आप सभी देख सकते हैं कितनी सुंदर नजारा यहाँ पे दिख रहा है। काफी सुसज्जित तरीके से यहाँ को सजाकर रखी गई है और यही वो स्थान है जहाँ पे लड्डू प्रसाद को देखिए, कितना अद्भुत नजारा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे लड्डू प्रसाद को स्टोर करके रखे जा रहे हैं। यहाँ पे लड्डू प्रसादों का कह सकते हैं एक पहाड़ जैसी स्थितियां निर्मित हो रही है, क्योंकि आने वाली 26 से 28 फरवरी को यहीं से ही लड्डू प्रसाद का वितरण श्रद्धालुओं में होने वाली है। और यहाँ अभी का दृश्य देखिए, काफी विशाल मात्रा में लड्डू प्रसाद है तैयार हो चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आने वाली जो 26 से 28 फरवरी का दिन है, संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस पर कितनी विशाल तैयारियां हो रही है। और अंदाजा यह भी लगा सकते हैं कि आने वाले जो भंडारा है वो अपने आप में विशाल से विशालतम होने वाली है। अद्भुत नजारा यहाँ पे लड्डुओं के प्रसाद का आप सभी देख पा रहे होंगे। अभी हमारे साथ सतलोक आश्रम बैतूल में लड्डू बनाने की प्रक्रियाओं की जिम्मेदारी को निभाने वाले
जो भाई हैं वो जुड़ रहे हैं। आइए उनसे यहाँ की सेवाओं, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या परिचय है जी आपका? वीरेंद्र दास, छत्तीसगढ़ से। सर जी अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो आने वाली समागम है उसकी क्या रूपरेखा हमें देखने को मिलेगी? गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अभी संत गरीबदास जी महाराज जी का 300वां बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रम में ये कार्यक्रम होना है, जिसमें अभी आप सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश में ये समागम चल रही है, जिसकी तैयारी अभी शुरू हो गई है जी। अभी की तैयारियों में क्या क्या स्थितियां हैं, आगे की रूपरेखा किस प्रकार से होगी सर? अभी की तैयारी में आप देख रहे हैं लड्डू प्रसाद की तैयारी चालू हो गई है। लड्डू प्रसाद बनना चालू हो गई है। उसके बाद आप विशाल समागम में जो भंडारे चलेंगे, उसके बाद हलवा प्रसाद बनना है और कल लड्डू प्रसाद ही बनना है। उसके बाद भंडारे की जो मतलब रेगुलर कंटिन्यू जो चलती है सीजनल जो वो बनना है और पूड़ी प्रसाद, हलवा प्रसाद ये बनना है जी। सर जी इसके अलावा यहाँ के जो आयोजन होते हैं उसमें आकर्षण का मुख्य केंद्र क्या रहता है? गुरु जी की दया से यहाँ जो 3 दिवसीय समागम होना है 26, 27 और 28 को, जिसमें 27 तारीख को दहेज मुक्त शादियाँ हैं, जिसमें अंतरजातीय शादी भी होना है और उनके अलावा अखंड पाठ चल रहा है और उसमें उसके बाद आध्यात्मिक प्रदर्शनियाँ भी चलेगी और देहदान शिविर है, नेत्रदान शिविर है, ये कार्यक्रम होना है जी। सर जी अमूमन हम देखते हैं यहाँ की जो व्यवस्था है वो अपने आप में सुचारू रूप से चलती है, भीड़ लाखों की संख्या में होती है, फिर भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था हमें नजर नहीं आती है। ये संभव कैसे हो पाता है? गुरु जी की दया से सभी यहाँ जितने भक्त आते हैं सभी के लिए अलग से सेवादार नियुक्त किए गए हैं और गुरु जी से सभी ज्ञान से मतलब जितने सेवादार हैं संत रामपाल जी की दया से सभी ज्ञान से मतलब उनका परिचित है और सभी गुरु जी की दया से सबको जो सेवा दी गई है और सबको अपनी सेवा जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाद सभी सेवादार अपनी जिम्मेदारी के साथ सेवा करते हैं और सभी सेवा से चालू चलती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। दर्शकों आज की पूरी कवरेज में आप सभी ने देखे होंगे कैसे विशाल भंडारे की जो तैयारियां हैं वो भव्य हो रही है। अपने अपने आप में विशालतम तैयारियां यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज लड्डू प्रसाद बनाए जा रहे हैं। आने वाले कल का जो दिन है उसमें जलेबी प्रसाद निर्माण होने की भी जानकारी हमें मिल रही है। साथ ही यहाँ होने वाली आयोजन में विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक सेवाएं हैं जिसमें 5 यज्ञ भी सम्मिलित है, धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, उसके साथ साथ ज्ञान यज्ञ। और यहाँ पे होने वाली सामाजिक सेवाओं में मुख्य आकर्षण रहेगा दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान संकल्प शिविर। उनके साथ साथ निःशुल्क नाम दीक्षा भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मिलने वाली है। साथ ही उनके पावन सानिध्य में अमृतमयी सत्संग के भी आयोजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप सभी से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, आने वाली 26 से 27 व 28 फरवरी को सतलोक आश्रम बैतूल, इसके साथ साथ भारत में जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा संचालित सतलोक आश्रम हैं वहां अवश्य शिरकत करें और इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा समाज निर्माण में एक जो नई भूमिका निभाई जा रही है उसकी भागीदारी बने। ऐसे न्यूज चैनल में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।